आज हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट मॉडल जो है हैज़ टू और हैव टू। याद रखना ये भी हमारे जितने मॉडल थे उन्हीं की तरह है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लग रहा है इसमें भी, ठीक है। अब जैसे हैज़ टू और हैव टू, एक चीज़ याद रखना है कि जैसे हैज है इसके लास्ट में एस है, ठीक है। डज है उसके लास्ट में एस है और सिंगुलर भी स्टार्ट होता है एस से, तो हम बोल सकते हैं इसको ट्रिपल एस, ठीक है। तो हैज है उस हैज के साथ डज लगेगा, क्यों? क्योंकि इसके आखिरी में एस है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं और जो बचा है वो हम हैव में लगा देंगे तो बचा डू, ठीक है। ये कब लगता है? जब हम नेगेटिव या फिर क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव वगैरह जब हम सेंटेंस बनाते हैं तब लगता है। और जो हैज है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है ही सी इट एनी नेम, और हैव जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है यू वी दे। प्लूरल आई अपवाद है हालांकि, ठीक है, जो इसमें लग रहा है। इसके बाद हम पहुंचते हैं हमारे मॉडल पे कि जैसे जब हैज़ टू और हैव टू क्या है कि प्रेजेंट की मजबूरी को रेस्टोरेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, और इसके लिए फॉर्मूला लगता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस बनता है तो उसके लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आते हैं, और या फिर ना है, नहीं है, नहीं आता है, ठीक है। जैसे मैंने इसका दोनों का बनाया कि मुझे नाचना पड़ता है, ठीक है। तो आई के साथ मैंने पहले ही बोला है कि हैव आएगा, तो आई हैव टू डांस, मुझे नाचना नहीं पड़ता है। तो जब हम नेगेटिव का बनाते हैं इसमें तो क्या होता है कि डू या डस का यूज़ होता है, चूँकि हैव के साथ में हमारा डू आता है तो डू नॉट लगेगा। तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, तो मैंने ये यूज़ किया, तो आई डोंट। और ये डू या डस जो है ये हमारे हैज हैव के पहले आएंगे, ठीक है। तो आई डोंट हैव टू डांस। अब जैसे क्या मुझे नाचना पड़ता है, तो जो ये डू था ये उठ के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया डू आई हैव टू डांस। इसी का जब नेगेटिव बनाते हैं तो डोंट आई हैव टू डांस। इसी के अलावा जब हम बनाएंगे डब्ल्यू एच में तो मुझे कब नाचना पड़ता है, तो व्हेन डू आई हैव टू डांस, ठीक है। मुझे कब नहीं नाचना पड़ता है तो व्हेन डोंट आई हैव टू डांस। ये हमारा हो गया हैव में मैंने थोड़ा सा समझा दिया। अब हम चलते हैं आगे, हैज का थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। राम को नाचना पड़ता है, तो सेंटेंस सीधा बन गया सिंगुलर के साथ में। मैंने कहा था कि हमारा हैज आता है तो राम हैज़ टू डांस। अब जैसे नेगेटिव बनाते हैं तो मैंने कहा था डू डज, या फिर इंट्रोगेटिव में डू डज यूज़ होता है, तो डज नॉट, ठीक है। तो ये है डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट। तो राम डजंट हैव टू डांस, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट बना क्या, राम को नाचना पड़ता है। जब हम इस तरीके से बनाएंगे तो जो हमारा डज है ये उठ के आएगा। अभी तक हमारी मॉडल उठ के आ रही थी, यहाँ पर क्या होगा कि जो डू या डज लगा है यही उठ के आगे आएंगे, ठीक है। तो डज राम हैव टू डांस। एक चीज़ और याद रखना है कि जब हम हैज़ से डू या डज हैज़ में लगाएंगे तो उस समय ये हैज़ बदल कर हैव टू हो जाएगा, ठीक है। हम हैज़ टू यहाँ पर नहीं लगाएंगे, जब भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनता है तो हम उसको हैव टू हो जाएगा वो, और हैव टू डांस, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं क्या राम को नाचना पड़ता है, तो डज राम हैव टू डांस। उसके बाद क्या राम को नाचना नहीं पड़ता है, तो डजंट राम हैव टू डांस। राम को क्यों नाचना पड़ता है, तो वाई डज राम हैव टू डांस। और राम को क्यों नहीं नाचना पड़ता है, तो वाई डजंट राम हैव टू डांस, ठीक है। ये